हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th कॉमर्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले मैंने आपको जो पिछली वीडियो में गुडविल निकालने का फॉर्मूला बताया था कि गुडविल हम कैसे निकालते हैं। वो फॉर्मूले होते हैं तीन तरीके से। एक तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अब हमें जो भी गुडविल आपके सामने निकल के आती थी वो तो निकालते थे फॉर्मूले के अनुसार। अब जो भी गुडविल आपके सामने निकल के आएगी उसको आपको पार्टनर्स को बांटना है, साझेदारों को बांटना है। उसके लिए हम किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होती क्या है। यदि एक साझेदार दूसरे साझेदार से उसके लाभ के हिस्से का कुछ भाग क्लियर करता है। मान लो कोई एक साझेदार दूसरे साझेदार से क्या करेगा, लाभ जितना भी उसको लाभ हुआ है तो उस लाभ के हिस्से का वो क्लियर करता है, उसको खरीदता है। अब जो लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार है वो त्याग करने वाले साझेदार की जो ख्याति की राशि है, जो गुडविल आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, उसको क्या करेगा, उसको ख्याति के अनुपातिक राशि में क्षति की पूर्ति करेगा। जो भी आपको ख्याति दे रखी है उसको उसके साझेदारों के अनुपात के अनुसार क्या करेगा, उसकी क्षति की पूर्ति करता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण लेने से पहले हम बात करते हैं कि जो इस वाले क्वेश्चन में पिछले में हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होती थी, इसमें आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी है। गुडविल की वैल्यू दे रखी है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। किसके अनुसार, उस एडजस्टमेंट करने के लिए एक एंट्री करनी पड़ती है। ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, गेन अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस अकाउंट, मतलब जो गेन होगा, गेन का मतलब होता है लाभ, जितना भी लाभ होता है उसको हम क्या करेंगे, लाभ प्राप्ति होगी उसको हम क्या करेंगे, डेबिट टू सैक्रिफाइस, जो भी त्याग करता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। मतलब जो भी लाभ होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जो भी त्याग होता है इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। वैसे इसकी जनरल एंट्री होती नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दी है। उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद उसके लिए आपको क्या लिखनी पड़ती है, नरेशन में लिखा जाएगा एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी आप यहाँ एडजस्टमेंट करोगे उसको एडजस्टमेंट करने के बाद उसके में क्या लिखनी है, नरेशन। जैसे आपने 11th क्लास में जो 9th चैप्टर है जनरल एंट्री वाला, उसी तरीके से पहले जनरल एंट्री करते थे, उसके बाद उसकी क्या लिखते थे, नरेशन। ऐसे हमें नरेशन लिखनी है। ये एडजस्टमेंट हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल उठाता हूँ, वो आपका दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 18। A and B were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2 with effect from 1st April 2016. They agreed to share profit equally. पहले A और B जो पार्टनर्स है, साझेदार है, उन्होंने अपने लाभ के हिस्से को कितने अनुपात में बांटा है, 3:2 में। फिर 1 अप्रैल 2016 को वो क्या है, 1 अप्रैल 2016 को जो उनको लाभ हुआ है उसको वो कितने, इक्वली, जो भी उनको लाभ होगा उसको बराबर भागों में बांटेंगे। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000। इस उद्देश्य के लिए जो गुडविल की वैल्यू दे रखी है, आपको कितनी रखी है, 30,000। गुडविल की वैल्यू कितनी रखी है, 30,000। पास द जनरल एंट्री, हमें क्या करनी, जनरल एंट्री करनी है उसके लिए। अब जनरल एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको रेशियो दे रखे, एक तो ओल्ड रेशियो, एक न्यू रेशियो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको कितना दे रखा है, ओल्ड रेशियो वो आपको दे रखा है 3:2। अब लिखेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, वो इक्वली बांटते हैं तो 1:1 हो जाएगा। ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो कितना है, 1:1। यहाँ वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कितनी रखी है, 30,000। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो जो आपको दे रखे हैं, उसमें हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइस और गेन। जैसे सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेन वाला मैंने आपको वीडियो बना के दे रखी है, उसमें सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकालते हैं। सैक्रिफाइस के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, ओल्ड माइनस न्यू, और गेन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, लाभ प्राप्ति निकालने के लिए फॉर्मूला होता है न्यू माइनस में ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस का क्या होता है, ओल्ड माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना है, 3:2, न्यू कितना है, 1:1। हमें किसका निकालना है, ये पार्टनर्स ए और बी है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए का भाग, शेयर ऑफ ए।
ए का भाग निकालेंगे। ए का भाग कैसे निकालेंगे? ओल्ड में से न्यू घटाएंगे। ओल्ड कितना है? ए का 3/5। ए का कितना है? 3/5, दोनों का टोटल। उसमें से माइनस करेंगे न्यू। न्यू के अंदर रखा है 1/2, तो आपका कितना निकल के आएगा? दोनों का एलसीएम लेंगे, आ रहा है 10, 5, 10, 3 दूनी 6 घटा 5, 2 5 10, 5 1 कम 5 बराबर ये आपका निकल के आएगा 1/10। 1/10 है, तो आपको देखना है किसमें है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए आपको क्या लिखना होता है? सैक्रिफाइस। अब शेयर ऑफ बी का शेयर निकालेंगे। बी का निकालेंगे 2/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 10 आ गया। 5 2 2 2 जब 4 माइनस 2 5, यहाँ 5 आएगा तो ये आएगा -1/10। माइनस नहीं लिखा जाता है, उसके लिए क्या लिखा जाता है? केवल गेन। जो भी माइनस में वैल्यू निकल के आती है उसके लिए क्या लिखेंगे हम? गेन। अब हमें क्या करनी है? इसकी जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री ये आपको कैपिटल में लिखना है। जर्नल एंट्री करने का प्रारूप आपको पता है 11th में कैसे। सबसे पहले यहाँ डेट का कॉलम आएगा, उसके बाद यहाँ क्या होता है? पार्टिकुलर, इसके बाद यहाँ क्या होता है? LF, इसके बाद क्या होता है? अमाउंट। एक इसकी अमाउंट है डेबिट की, यहाँ भी अमाउंट आएगा। ये किसकी होती है? क्रेडिट की। ये डेबिट की अमाउंट है, क्रेडिट की अमाउंट है। अब हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है जर्नल एंट्री में। कैसे करेंगे? मैंने भी आपको बताया था कि जो सैक्रिफाइस, जो आपका गेन होता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। जो सैक्रिफाइस होता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइस जो गेन है, गेन कौन सा है आपका? गेन है शेयर ऑफ बी, तो बी का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या लिखेंगे? बी अकाउंट डेबिट। अब कितने से डेबिट होगा उसके लिए क्या करना है? इसको आपको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल आपने रखी 30,000। उसको हम क्या कर देंगे? सैक्रिफाइस कितना है? 1/10। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 3,000 रुपए। ये किसमें है? डेबिट है, तो डेबिट वाले कॉलम में। 2 में क्या आएगा? 2 सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कौन सा है हमारा? ए वाला, तो यहाँ हो जाएगा ए अकाउंट। सैक्रिफाइस ए अकाउंट। ए का अकाउंट कितना है? वही निकालेंगे, इसका भी 30,000 का 1/10 निकालेंगे तो यहाँ कितना निकल के आएगा? 3,000। ये हो गया है आपका क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाले कॉलम में। उसके बाद यहाँ क्या लिखना है? एडजस्टमेंट। इसकी नरेशन लिखेंगे। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वाला उसकी एडजस्टमेंट नरेशन में आता है। इस तरीके से आपको एक जर्नल एंट्री करनी है। यहां तक तो आपको पहले ही करा रखा है, बस अब इस वाले पॉइंट में आपको क्या करनी है? केवल जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है? जो भी आपको शेयर दे रखे हैं, चाहे वो पार्टनर्स ए हो, बी हो, सी हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, कितने भी हो, हम क्या करेंगे? जो भी आपका सेक्रीफाइस होता है उसको हमेशा क्या किया जाता है? क्रेडिट। और जो भी आपको गेन होगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। बस जो भी गुडविल है उसको उसके रेशियो के अनुसार हम बांट देंगे। जो भी निकल के आएगा डेबिट वाला डेबिट में लिखा जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है? दूसरा वाला पॉइंट आपके सामने एक और क्वेश्चन आ सकता है। मान लो आपको ओल्ड रेशियो तो दे रखा है 3:2, न्यू रेशियो के बारे में मान लो पार्टनर्स आपका एक ए एक बी है, केवल आपको न्यू रेशियो में बी का शेयर दे रखा है। बी शेयर, बी का भाग कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 3/5। ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 3:2। बी का शेयर दे रखा है आपको 3/5। तो हमें क्या है? जब हम फॉर्मूला निकालेंगे सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो का, तो हमें जो न्यू रेशियो है उसमें ए और बी दोनों का क्या होना चाहिए? हमें रेशियो पता होना चाहिए, दोनों का अनुपात। हमें क्या दे रखा है? केवल बी का भाग। तो हमें क्या निकालना है? यहाँ से ए का भाग निकालना है। ए का भाग हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल। जैसे यहाँ कितना दे रखा है? 5। अब कुल भाग कितने हैं उसके? 5 में से 3 किसके? बी के। तो 2 जो बाकी बचे किसके बचेंगे? हमारे 2 के। तो जो इसका रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2:3।
2:3। अगर मान लो आपको न्यू रेशियो दे रखा हो, यहां दे रखा है 3:2:1, आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2:1, न्यू रेशियो दे रखा है, न्यू में आपको यहाँ सी का शेयर दे रखा है, मान लो ये ए ये बी ये सी का शेयर आपको दे रखा है 1/7। जैसे 1/7 दे रखा है किसका, ये सी का शेयर है, तो हमें क्या निकालना है, ए और बी के भी निकालने हैं। ए और बी का रेशियो कितना है, ए और बी का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, टोटल देखना है, टोटल कितना है यहाँ 7 में से 1 किसका है, सी का, बचे कितने 6। जो अब 6 है वो पार्टनर्स किसके लिए हो जाएंगे, ए और बी। जो 6 है वो किस में बटेगा, ए और बी। तो 6 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, वह है कितने, 2 से डिवाइड करेंगे 3:3। तो उन दोनों का कितना हो जाएगा, 3:3:ए। ए का कितना है 1, 3 और 3 6 और 1 7, वही आया ना 1/7। के सामने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 3 तरीके के क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला सिंपल जो मैंने अभी आपको बताया था, आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, उसमें से सैक्रिफाइस और गेनिंग पता करके सीधा जनरल एंट्री कर देंगे। दूसरा, आप में से आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में से किसी एक का शेयर दे रखा है, जैसे मान लो 2 पार्टनर्स है ए और बी, उसमें से एक का दे रखा है, दूसरे का आपको खुद निकाल के तब उसको सैक्रिफाइस और गेनिंग करके उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। नंबर 3, उसमें आपने क्या दे रखा है, उसमें आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 2-3 सालों के लिए। अब उसके लिए आपको क्या निकालनी है, पहले गुडविल निकालनी है। वो गुडविल आपको किस प्रकार से एडजस्ट करनी है वो वाला हम देखेंगे एग्जाम्पल। उसके लिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 21, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, ए बी और सी साझेदार थे, ए बी सी तीनों साझेदार है, जो 7:3:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। जो भी उनको लाभ हानि होती है उसको वो 7:3:2 में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2015 को उन्होंने निर्णय किया कि वे 8:4:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे। 1 अप्रैल 2015 को उन्होंने क्या निर्णय किया कि जो भी उनको लाभ या हानि होगी उसको वो किस अनुपात में बांटेंगे, 8:4:3 में। ख्याति का मूल्यांकन लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि से तुरंत पूर्व के 3 वर्ष के लाभों के औसत के आधार पर किया जाना है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष 2012, 13, 14, 15 के आपको लाभ क्रमशः 52,000, 48,000, 60,000 और 90,000 थे। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। इसमें से आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो वहां तक तो सिंपल है। उसके बाद बस वो एक नया पॉइंट कह रहा है कि ख्याति का मूल्यांकन लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि से तुरंत तीन पहले आपको 4 सालों के लाभ दे रखा है, 2012, 13, 14 और 15 का। 2012, 13, 14 का 15 का हम पहले लाभ लिख लेते हैं। वो देख कितना दे रखा है, 2012, 13, 14, 15 का दे रखा है 52, 48, 60 और 90 है। 2012, 13, 14, 15, 52,000, 48,000, 60,000, 90,000, 13, 14, 15 का लाभ दे रखा है। अब वो कह रहा है जो भी आपको एडजस्टमेंट करनी है, जो भी वो क्या करता है एडजस्टमेंट करेगा, वो कहां से करता है, जो समाप्त वर्ष है उसका समाप्त हुआ है 2015, तो इससे 3 साल पहले हमें इसमें क्या करना है, एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं। वो कह रहा है कि ख्याति का मूल्यांकन लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की तिथि से तुरंत पूर्व के 3 वर्ष के लाभों के औसत के आधार पर करना है। जो यहाँ हम इसकी गुडविल निकालेंगे, वैसे आपको गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये कितने 4 सालों की दे रखी है, 4 सालों की दे रखी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चारों का सम करेंगे, उसको कितने से भाग कर देंगे, 4 से। आपके सामने क्या निकल के आ जाए, गुडविल। लेकिन इसमें वो थोड़ा सा अलग कह रहा है कि हमें कितने की निकालनी, केवल 3 साल। और 3 साल कब है, जो उसके अंतिम ईयर से 3 साल पहले। अंतिम ईयर कितना है, 2015, तो 2015 से 3 साल पहले कौन कौन से, एक 2015 का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा और 13 का। केवल जो आपको गुडविल निकालनी है वो किसकी निकालनी है, केवल अंतिम 3 सालों की। उसमें पहले 3 नहीं लगेंगे, कौन से, अंतिम 3 साल। तो 90,000, 60,000 और 48,000। अब हम देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखना है। पहले हमें क्या निकालनी, वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 90,000 जमा में 60,000 जमा में 48,000, उसको हम कितने से भाग कर देंगे, 3 से जो निकल के आएगा वो करेंगे, तो कितना आएगा, 9 और 6 15 और 48 कितना हुआ, 1,98,000। इसको हम भाग करेंगे 3 से, कितना निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा 3 6 18 66,000, कितना आएगा 66,000।
वैल्यू ऑफ गुडविल, जो गुडविल की वैल्यू आपको रखी है 66,000। अब क्या करना है आपको, वही जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया, सेम टू सेम वैसे ही होगा, बस आप में यही एडजस्टमेंट करनी थी। आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, उसमें से हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वही चारों का सम करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। लेकिन इसमें हमें ऐसा नहीं करना, इसमें हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि केवल अंतिम 3 वर्ष के लेने। अंतिम 3 वर्ष कौन कौन से, हमारे ये वाले 3, इन तीनों को लेंगे। अगर वो कहता अंतिम 2 वर्ष तो हम केवल इन दोनों को लेते, अगर वो कहता स्टार्टिंग के 3 वर्ष तो हम इन तीनों को लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमें उसी प्रकार से एडजस्ट करना है। अब हमें क्या निकालना है, आपको देखना है क्वेश्चन में न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना दे रखा है, पहले देखेंगे ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 7:3:2। न्यू रेशियो वो कितना दे रखा है 8:4:3, 8:4:3। अब हमें क्या करना है, वही सैक्रिफाइस रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से नहीं घटाएंगे, पहले ये एक 3 साझेदार है ए बी सी है, तो ये ए का, ये बी का, ये सी का, तो पहले हम निकालेंगे शेयर ऑफ ए का भाग कैसे निकालेंगे, 7 बटे में 7 3 10 और 2 12, इसमें से लेस करेंगे 8 बटे में 8 4 12 और 3 15, दोनों को हम एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60, 12 5 60, 5 7 35 घटा 15 चौका 60, 4 8 32, तो 35 में से 32 गए तो 3, तो ये कितना आया 3 बटे में 60। अब ये किसका है, प्लस का है माइनस का, प्लस के लिए क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइस। क्या लिखेंगे, सैक्रिफाइस। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, शेयर ऑफ बी का शेयर निकालेंगे। बी कितना दे रखा है 3 बटे में कितना है 12, उसमें से लेस करेंगे 4 बटे में 15, एलसीएम कितना आएगा 60, 15 12 5 60, 5 दिया 15 घटा में 15 चौका 4 चौक 16, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का 1 बटे 16 आएगा। माइनस लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, केवल 1 बटे में 60। माइनस के लिए क्या लिखा जाता है, गेन। क्या लिखा जाता है, गेन। अब हमें क्या निकालना है, शेयर ऑफ सी। ऐसे हम शेयर ऑफ सी निकालेंगे। शेयर ऑफ सी कितना निकल के आएगा आपका, शेयर कितना है 2 बटे में, शेयर ऑफ सी में है निकाल रहा हूं, 2 बटे में कितना हो जाएगा 12, उसमें से हम कितना लेस करेंगे 3 बटे में 15, एलसीएम कितना निकल के आएगा 60, 12 पंजे 5 दूनी 10 घटा में 15 चौका 3 चौक 12 बराबर ये आ रहा है 2 बटे में 60। इसके लिए क्या लिखेंगे, गेन। गेन क्यों आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी किस में निकल के आएगी, माइनस में। अब हमें क्या करना है, जो भी आपको गेन और सैक्रिफाइस आया इसकी हमें जनरल एंट्री करनी। जनरल एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, वही प्रारूप बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, एलएफ, अमाउंट, एक अमाउंट डेबिट की और एक अमाउंट क्रेडिट की। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी आपको गेन होता है हमेशा वो कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में, और जो भी सैक्रिफाइस होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। मैं सीधा जनरल एंट्री कर रहा हूँ। सैक्रिफाइस हमें पहले क्या करना है, गेन देखना है कौन कौन सा। ये शेयर ऑफ ए है, ये शेयर ऑफ बी है, ये किसका है, सी का। अब गेन में कौन कौन सा है, एक तो आपका बी है और एक सी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ, बी अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन सा है आपका, सी अकाउंट डेबिट। अब डेबिट में कितनी, हमें क्या करना है, शेयर को क्या करना है, जो भी आपको गुडविल दे रखी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल आपको कितनी दे रखी है, 66,000, तो क्या करेंगे 66,000 को हम क्या करेंगे, उनके रेशियो, उनके शेयर में बांट देंगे। ए का कितना है, पहले यहाँ किसका है, बी, तो बी का भाग देखेंगे। बी का भाग आपको दे रखा है 1 बटे 60, तो 1 बटे में 60, 1 0 से 1 0, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, तो ये कितना आएगा 1100। तो बराबर यहाँ कितना, डेबिट में कितना आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा वो 1100। अब सी का निकालना है, सी का निकालेंगे वही 66,000 गुना में सी का भाग कितना दे रखा है, 2 बटे में 60, तो 2 बटे में 60 करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 से एक कितनी बढ़ जाएगा 1100, 11 दूनी 2200, कितना निकल के आएगा यहाँ 2200। अब कौन सा, ये तो डेबिट। अब हमें क्या लिखना है, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस में क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ लिखेंगे टू सीज अकाउंट। सी का अकाउंट कितना हो जाएगा, सी का अकाउंट आपका हो जाएगा
कितना है, वही 66,000 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, सीसी का कितना है 3 बटे मल्टीप्लाई करेंगे 3 बटे में 1 0 से 1 0, 6 से 6 काटेंगे 11 से 11 दिया 3300, तो कितना आएगा 3300। अब दोनों को टोटल करना है। हमेशा आपको आंसर वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर। दोनों को टोटल करेंगे 3300, यहाँ कितना है 3300, तो क्या आपका बराबर निकल जाएगा। मैंने वैसे शॉर्ट में कर रखा है, आप कुछ जर्नल एंट्री इसका प्रारूप बना के डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट बना के जब एडजस्ट करनी। इस तरीके से आपका ये चैप्टर, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।